क्या आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन का एक्टर बार बार क्यों बदलता है? सोचिए, ह्यूग जैकमैन ने वुल्वरीन का रोल 24 साल तक निभाया। लोग मजाक भी करते हैं कि वो 90 साल तक इसे निभाए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन का किरदार 10 साल तक निभाया, लेकिन सिर्फ एक दशक से थोड़ा ज्यादा समय में स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर से एंड्रू गारफील्ड और फिर टॉम हॉलैंड बन गया। 3 अलग अलग एक्टर। तो ऐसा क्यों? असल वजह है राइट्स। 1990s में मार्वल लगभग दिवालिया हो गया था। उन्हें स्पाइडरमैन के मूवी राइट्स सोनी को बेचने पड़े, लेकिन डील में एक शर्त रखी गई कि सोनी को हर 5 साल में एक स्पाइडरमैन मूवी बनानी होगी ताकि ये कैरेक्टर बड़े पर्दे पर जिंदा रहे, वरना राइट्स अपने आप वापस मार्वल को मिल जाते। यही वजह है कि एक्टर्स बार बार बदले गए। साल 2002 में टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन बड़े पर्दे पर आया। ये बड़ी हिट हुई और फैंस के लिए क्लासिक बन गई, लेकिन तीसरे पार्ट तक कहानी बिगड़ गई। रिव्यूज गिरे, फैंस खुश नहीं थे। टोबी के क्रिएटिव मतभेद भी थे और उन्हें बैक इंजरी भी हो गई थी। वो थक चुके थे और सोनी से उनकी बातचीत टूट गई। साथ ही वो उम्र दराज हो रहे थे, तो सोनी ने नए चेहरे के साथ रिबूट किया। हमें मिला एंड्रू गारफील्ड द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लेकिन जैसे ही ये आया, कई कॉमिक फैंस को ये पसंद नहीं आया। कहा गया कि एंड्रू बहुत हैंडसम है और उसका अंदाज बहुत प्लेफुल है, कॉमिक्स वाले नर्डी पीटर पार्कर जैसा नहीं। फिर दूसरी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन को भी खराब रिव्यूज मिले। बॉक्स ऑफिस भी निराशाजनक रहा। सोनी उस सीरीज को जारी नहीं रखना चाहता था। उसी वक्त मार्वल MCU सुपरहिट हो रहा था। सोनी को भी वही बॉक्स ऑफिस मैजिक चाहिए था। मार्वल चाहता था कि स्पाइडरमैन फिर चमके। इस तरह दोनों ने मिलकर हमें दिया टॉम हॉलैंड। स्पाइडरमैन का कॉमिक इमेज आइकॉनिक है। एक 17 साल का हाई स्कूल लड़का जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से सुपर हीरो बनता है। उस ऊर्जा को जिंदा रखने के लिए एक्टर को हमेशा जवान और फ्रेश दिखना चाहिए। इसीलिए ये रोल बार बार नए चेहरों के हाथ बदलता रहेगा। सब्सक्राइब